रणजी ट्रॉफी के दूसरे सेमीफाइनल में कल तमिलनाडु की टीम मुंबई से एक पारी और 70 रनों से हार गई थी। 7 सालों के बाद तमिलनाडु सेमीफाइनल में पहुंची थी, लेकिन इस बार फाइनल खेलने का सपना उनका अधूरा रह गया। लेकिन मैच के समाप्त होने के बाद तमिलनाडु टीम के कोच सुलक्षण कुलकर्णी का एक चौंकाने वाला बयान सामने आया है। तमिलनाडु के कोच ने इस हार का जिम्मेदार कप्तान साई किशोर द्वारा लिए गए एक फैसले को बताया है। उन्होंने कहा कि हम मैच टॉस के दौरान किए गए एक गलती की वजह से हारे हैं। उन्होंने कहा कि कप्तान साई किशोर द्वारा टॉस जीतने के बाद बैटिंग चुनने का फैसले की वजह से हम इस मैच को गंवा दिए हैं। उन्होंने कहा कि पूरी टीम टॉस जीतने के बाद पहले फील्डिंग करने को तैयार थी, मेंटली तैयार थी, और वहां के कंडीशंस भी ऐसे ही अलाउ करते थे। पेस फ्रेंडली विकेट था, पहले दिन पेसर्स को मदद मिलने वाला विकेट था। उस कंडीशन में पूरी टीम की ये सोच थी कि हम टॉस अगर जीतते हैं तो पहले फील्डिंग करेंगे। लेकिन कप्तान साई किशोर की सोच कुछ और थी। उन्होंने टॉस जीतकर पहले बैटिंग चुना और इस एक गलती की वजह से हम इस मैच को हार गए। अब उनके इस बयान के बाद सोशल मीडिया पे कई तरह की बातें उठ रही हैं। कई सीनियर क्रिकेटर के भी इस पे रिएक्शंस आ रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि एक कोच को ऐसे एक कप्तान के लिए ऐसे पब्लिकली बयान देना, उस कप्तान के डिसीजन को बैक ना करना, ये अच्छी बात नहीं है, एक निराशाजनक बयान है। और ये भी दर्शाता है कि टीम मैनेजमेंट और जो कप्तान है इनके बीच सब कुछ सही नहीं चल रहा है। जो एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए वो शायद नहीं है। जीत और हार केवल कप्तान को ही नहीं जाता है, जितने लोग इन्वॉल्व होते हैं उस टीम से सबको जीत का श्रेय और हार का कारण भी बनना पड़ता है। ऐसे स्थिति में केवल एक फैसले की वजह से मैच को हारना और उसको जिम्मेदार ठहराना कितना सही है? और क्या ये टॉस का जो निर्णय था जीतने के बाद बैटिंग करना केवल अकेले कप्तान का था? हालांकि कप्तान को ये हक होता है फैसले लेने का, लेकिन क्या उसमें टीम का इनपुट नहीं था? ये सारे सवाल भी लोग खड़े कर रहे हैं। आपको बता दें कि ये जो सेमीफाइनल मुकाबला था इसमें टॉस जीतकर पहले तमिलनाडु की टीम ने बैटिंग की थी और बैटिंग ऑर्डर जो इस पूरे सीजन अच्छा कर रही थी इस मैच में कोलैप्स कर गई थी। मात्र 146 रन ही बना पाई थी पूरी टीम। इस टीम के सबसे स्टार बल्लेबाज जो कि इंडिया भी खेल चुके हैं, साई सुदर्शन, इस पूरे सीजन उन्होंने अच्छे रन बनाए थे। इस मैच में वो चौथी ही गेंद पे आउट हो गए, जिसके बाद तमिलनाडु की बैटिंग ऑर्डर डगमगा गई और पूरी टीम 146 रन पर ही आउट हो गई। उसके बाद जब मुंबई पहली पारी खेलना शुरू किया तो मुंबई की टीम की हालत भी कुछ ऐसी ही रही। टॉप के जो 7 बल्लेबाज थे केवल 107 रन के अंदर ही आउट हो गए। कप्तान साई किशोर ने इस मैच में 6 विकेट ली, लेकिन जैसे कि पिछले मैचों में होता आया है, मुंबई का जो लोअर ऑर्डर है, खासकर 9, 10 और 11 के जो खिलाड़ी हैं वो खासा योगदान देते हैं बैटिंग में। और इस मैच में भी वही हुआ। शार्दुल ठाकुर के एक हीरोइक इनिंग की वजह से मुंबई इस मैच में वापस आई और पहली इनिंग में एक शानदार बढ़त ली और उस बढ़त को भी तमिलनाडु की टीम दूसरे पारी में कवर नहीं कर पाई और दूसरे पारी में भी वो लो कॉन्फिडेंस की वजह से 162 रन पे ही आउट होके और मैच को एक पारी और 70 रनों से हार गए। तो इस मैच में ओवरऑल यही हुआ कि तमिलनाडु की टीम जो कि इस पूरे सीजन शानदार खेल रही थी, इस बार अगर ऐसा कहें कि शार्दुल ठाकुर की वजह से मैच हारी, मुंबई को जिताया शार्दुल ठाकुर ने, तो भी गलत नहीं होगा। उस पर हम अलग से फ्रेश वीडियो बना चुके हैं कि शार्दुल ठाकुर का जो इनिंग था 109 रनों की 104 गेंदों पे और उसके बाद गेंदबाजी में उन्होंने जो योगदान दिया, जिसकी वजह से मुंबई जो इस मैच में एक टाइम पे बाहर लग रही थी, काफी दबाव में थी, मुंबई वापस आई और इस मैच को जीता भी। लेकिन कोच के ऐसे बयान जब सामने आते हैं तो इस बात की चर्चा बनती है कि क्या कोच और कप्तान की आपस में बन रही है, क्या उनके बीच मन मुटाव चल रहा है, दोनों के द्वारा जो फैसले होते हैं वो कॉम्प्लीमेंट्री नहीं होते हैं, क्या दूसरे को कॉम्प्लीमेंट नहीं करते हैं। जो कोच सुलक्षण कुलकर्णी है ये मुंबई के खिलाड़ी एक्चुअली हैं, रणजी ट्रॉफी ये जीत भी चुके हैं मुंबई की तरफ से, मुंबई को एज ए कोच जिता भी चुके हैं और इस साल वो तमिलनाडु के कोच हैं और तमिलनाडु की टीम ने अच्छा किया। अब तक 7 सालों के बाद वो सेमीफाइनल में पहुंचे। वो हालांकि अब सेमीफाइनल में मुकाबला वो हार गए, जिस पर कोच ने ये बयान दिया है कि जो मैच था वो हम टॉस की वजह से हारे। पहले दिन 9 बजे ही मैच हार गए थे जो हमने टॉस किया था और पहले बैटिंग चुनी थी। इस पर क्रिकेटर दिनेश कार्तिक का भी रिएक्शन आया है। उन्होंने कहा कि ये बयान बिल्कुल निराशाजनक है। कोच को चाहिए कि कप्तान द्वारा लिए गए निर्णय को, डिसीजन को बैक किया जाए। उन्होंने इस सीजन टीम को शानदार लीड किया है, 7 सालों के बाद सेमीफाइनल में पहुंची है टीम, तो इस स्थिति में ऐसे बयान निराशाजनक होते हैं। आपकी क्या राय है इस पे? कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं कि आप क्या सोचते हैं कोच द्वारा दिए गए इस बयान पर।